हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी का छठा पाठ पढ़ेंगे। पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? छोटू जो है सुरंगनुमा रास्ते में जाने की जिद कर रहा था और उसकी माँ जो है उसको समझा रही है कि तुम वहाँ मत जाया करो, पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चंद चुनिंदा मतलब बहुत कम लोग जो है इस सुरंगनुमा रास्ते से इधर उधर जाते थे, जो कि वहीं नौकरी करते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर आने का मौका मिल गया था। यह कहानी कहाँ की है? यह कहानी मंगल ग्रह की है। मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। कौन? छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर के सुरंग में गया। तो वहाँ पर जो है क्या होता है आगे देखिए। मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। और जो है छोटू वहां गया, उसकी फोटो खींच ली गई और दूसरी तरफ उसकी तस्वीर वहां पर सूचना में लगाई गई। इस सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह अपने पापा का सिक्योरिटी पास जो है छुप के लेके गया था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जो है जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता।
तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। छोटू पूछने लगा और यह सवाल बहुत अच्छा था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ पर जो व्यक्ति जाता है उसे चलने के लिए अलग प्रकार के जूते और कपड़े भी अलग होते हैं और उनको सिखाया जाता है। प्रशिक्षण मतलब होता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वहाँ जाना होता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। तो यह कहानी मैंने बताया कि मंगल ग्रह की थी। तो उसके पापा उन्हें बता रहे हैं कि एक समय था तो सभी लोग मंगल ग्रह पर रहते थे। बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। यह जो परिवर्तन हुआ था वो कैसे हुआ था? सूरज में परिवर्तन होने से हुआ था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता मतलब गर्मी, रोशनी प्रकाश मिलता है और गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। वहाँ पर उसके बाद पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी लोग उसे सहन नहीं कर पाए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यही यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। वह बताते हैं कि यही जो यंत्र थे उनके सहारे हम ज़मीन के नीचे रहते हैं और सूर्य की शक्ति, रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं इन्हीं यंत्रों के सहारे। और जो यंत्र सुचारू रूप से चलते हैं इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो जो यंत्रों से चलता है उनके ऊपर मुझ जैसे ही लोग उस पर ध्यान रख सकते हैं। यह उनके पापा बता रहे हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की, अपनी इच्छा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा कि ऐसे कामों के लिए, पापा के जैसे काम करने के लिए तुम्हें बहुत पढ़ना होगा और मम्मी पापा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब देखते हैं क्या इसमें दिखाई दिया।
पार नजर के अंतरिक्षी यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्षी यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह हैं? ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? तो वह सोचने लगे कि सचमुच इसके अलावा जो है कोई कौन सा ग्रह है जहाँ पर जीवों का अस्तित्व है और वह कैसे हो सकता है, इस बारे में वह सोचने लगे। अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह संभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकता है। देखें, जब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब देखना, उसी को देखना उन्होंने जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही है, किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इसकी कोई सूचना बनानी जरूरी है और आप बताएं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। अब वो बता रहे हैं कि जो यान भेजा गया है उसमें कोई जीव जो है नहीं है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे। 1 नंबर की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी कोई खतरा है। इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। वैज्ञानिक ने बताया कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए और हमें इसको देखते रहना है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी न हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। महोदय, अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। अब अध्यक्ष महोदय से वह अपील कर रहे हैं कि इस तरह के काम यहाँ किए जाएं। और नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था काम करते देखें। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने की
बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। फिर उन्होंने बताया कि एक अंतरिक्ष यान जो हमारी जमीन पर उतर चुका है। उसके बाद जमीन पर उतर चुका है। अध्यक्ष ने चौंगा उठाया। उसके बाद अंतरिक्ष यान क्रमशः 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। एक दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर पार नजर के हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। उनके पापा ने बताया कि अभी नहीं बताया जा सकता है, उस पर हमारा ध्यान है और वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। जब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेल देना चाहता था। बस लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उनका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंट्रोल पैनल पर। कंट्रोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। छोटू ने क्या किया, वहां पर जो बटन था उसे दबा दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। वह यंत्र जो है बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। वहां पर जो है अंतरिक्ष यान का हाथ बेकार हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी कर रहे थे। वो जो यांत्रिक हाथ था उसे सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी पर सभी प्रकार अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। जो पृथ्वी पर रहते थे वह मंगल की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्यमय है। यह कहानी जो है जयंत विष्णु निर्लिकर, मराठी से अनुवाद रेखा देशपांडे ने लिखी है। और यह कहानी किस बारे में है? अंतरिक्ष के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में। इधर धरती पर नासा ने अपना बयान जारी रखा। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया।
ठीक करने पर का प्रयास जारी रखा। इसके कुछ दिनों बाद अखबारों में छपा कि रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथों को ठीक कर दिया गया है और उसने मंगल की मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की सतह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह आज भी एक रहस्य है, मतलब इसके बारे में आज भी किसी को असलियत पता नहीं है। अभी तक यह रहस्य ही रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन सुरक्षित है या नहीं, या वहाँ पर हम लोग रह पाएंगे या नहीं, वहाँ पर जीव जंतु सुरक्षित है या नहीं, ये सब बातें अभी तक भी रहस्यमय हैं। तो ये थी आपकी छठे पाठ पार नज़र के, और इसके प्रश्न उत्तर आपके प्ले लिस्ट में मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो आप सभी तक पहुँच पाए। थैंक यू, धन्यवाद।